गणपति बप्पा की सीख। ढोलपुर नाम के गांव में रोहन नाम का एक लड़का रहता था जो बहुत शरारती था। सबको परेशान करने में उसे बड़ा मजा आता था। मगर रोहन की माँ सुनीता इस बात से बहुत दुखी थी। सुनीता अपने घर में श्री गणेश के आगे हाथ जोड़ते हुए कहती है, हे गणपति महाराज, बस मेरी यही कामना है कि आपके चरित्र का थोड़ा सा प्रभाव मेरे बेटे पर भी पड़े। जो उसके लिए शरारत है वो दूसरों के लिए परेशानी है। जाने अनजाने में मेरा बेटा बहुत से लोगों का दिल दुखा देता है। उसे सद्बुद्धि दो गणपति महाराज। सुनीता ने श्री गणेश के सामने हाथ जोड़े और रसोई में खाना बनाने चली गई। 5 दिन बाद गणेश उत्सव है। सभी की तरह सुनीता को भी गणेश उत्सव की ढेर सारी तैयारियां करनी थी। मगर दूसरी तरफ थे आशा और उसका बेटा शिवम। शिवम, ये क्या कर रहे हो इस मिट्टी से? माँ, तुम दिन भर मजदूरी करती हो, तुम्हारे हाथों में भी दर्द रहता है। गणेश उत्सव की छुट्टी भी तुम इसलिए नहीं ले रही ना, क्योंकि फिर एक हफ्ते तक हमारे पास खाने के लिए भी पैसे नहीं होंगे। तो मैं ये मूर्ति बनाने वाली मिट्टी लाया हूँ, उससे गणेश जी की ढेर सारी मूर्तियाँ बनाऊंगा और फिर तुम गणेश उत्सव के लिए एक हफ्ते की छुट्टी ले लेना। ये सब सुनकर आशा की आंखों से आंसू बह निकले। शिवम ने पूरा दिन रात मूर्तियां बनाने में लगा दिया। अगली सुबह शिवम ने मूर्तियों को धूप में रख दिया। तेज धूप की वजह से 2 दिन में ही मूर्तियां सूख गईं। माँ देखो, सारी मूर्तियाँ सूख गई हैं, इन्हें सजा दो ना। आशा और शिवम ने पूरी रात बैठकर श्री गणेश की मूर्तियों को सजाया और अगले दिन आशा के जाने के बाद शिवम मूर्तियां बेचने पहुंच गया। गणेश उत्सव के 2 दिन बचे थे। 2 दिनों में श्री गणेश जी की सारी मूर्तियां अच्छे दामों में बिक गई। मगर अभी भी 8 मूर्तियां बची थी। बेटा, अभी तक मूर्तियाँ बेच रहे हो? अब रात होने वाली है। चलो घर चलते हैं, बाकी मूर्तियाँ सुबह बेच लेना। माँ, आ गई तुम। देखो कितने पैसे इकट्ठे हो गए हैं। बस ये 8 मूर्तियाँ भी बिक जाएं, तो तुम्हें अगले 10 दिनों तक काम पर नहीं जाना पड़ेगा। बस थोड़ी देर और रुकते हैं, है ना? तभी रोहन शरारती बच्चा भी अपनी माँ सुनीता के साथ बाजार आया। उसने जब आशा और शिवम को मूर्तियों के साथ सड़क के किनारे बैठे हुए देखा तो उसे शरारत सूझी। सुनीता दुकान में सामान लेने चली गई। तभी रोहन भागकर शिवम और आशा के पास गया। ये मूर्तियाँ बहुत महंगी हैं क्या? नहीं, ज्यादा महंगी नहीं है। आपको लेनी है क्या? हाँ, लेनी तो है, पहले हाथ में लेकर देखूंगा। रोहन ने तुरंत श्री गणेश की मूर्ति उठाने के लिए हाथ बढ़ाया और मूर्ति उठाते हुए बराबर में रखी हुई दूसरी मूर्ति को जोर से टक्कर मार दी और सारी मूर्तियां एक दूसरे से टकराकर टूट गईं। अरे, ये तो बड़ी कमजोर मूर्तियां निकली। जरा से झटके से सारी मूर्तियां टूट गईं। शिवम ने हैरानी से रोहन की तरफ देखा और शिवम की आंखों से आंसू बहने लगे। आशा भी हैरान होकर रोहन की तरफ देख रही थी, लेकिन रोहन जोर जोर से हंसने लगा। तभी पीछे से एक हंसने की आवाज आई। रोहन ने पीछे देखा तो रोहन जैसा ही एक बच्चा हंस रहा था और शिवम और आशा का मजाक उड़ा रहा था। रोहन हंसते हुए वहां से चला गया। अरे सुनो, मेरा नाम देवा है, तुम्हारा नाम क्या है? तुम बहुत मजेदार शरारत करते हो, मुझसे दोस्ती करोगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं, मेरा नाम रोहन है। चलो इस बुद्धू को और रुलाते हैं। हाँ हाँ चलो। रोहन और देवा दोबारा से शिवम और आशा के नजदीक जाने लगे। आशा अपने बेटे शिवम को गले लगाकर उसे चुप करा रही थी। माँ, मैंने इतने दिनों से मेहनत करके खाना पीना सोना सब छोड़कर ये मूर्तियाँ तैयार की थी, ये टूट गई। रोहन और देवा दूर खड़े ये सब देख रहे थे। शिवम की बातें सुनकर रोहन को बुरा लगने लगा, क्योंकि आज तक उसने अपनी शरारतों से सबको परेशान तो किया, मगर उस शरारत के बाद परेशान होने वाले को कैसा लगता है ये उसे पहली बार महसूस हुआ। उसके कदम रुक गए और वो देवा की तरफ देखे बिना अपनी माँ के पास चला गया और घर जाकर चुपचाप सो गया।
अगली सुबह जब रोहन उठा तो सारी बातें उसके दिमाग से निकल चुकी थी। रोहन और सुनीता ने धूमधाम से गणपति बप्पा की मूर्ति स्थापित की। जैसे ही रोहन बाहर खेलने गया, उसकी नजर देवा पर पड़ी। अब देवा रोज रोहन के घर खेलने आने लगा। रोहन, गणपति विसर्जन के 2 ही दिन बचे हैं, उसके बाद मैं माँ के साथ वापस चला जाऊंगा। चलो मेरे साथ घूमने चलोगे? एक जगह पता है मुझे जहाँ तुम्हें बहुत मजा आएगा। देवा उसे किसी के घर लेकर जाता है। अरे ये तो वही श्री गणेश जी की मूर्ति वाला है ना? हाँ ये वही है। देखो इसकी माँ गणपति विसर्जन की तैयारी करने की बजाय आज काम कर रही है। क्यों, इसकी माँ को मिठाइयाँ नहीं बनानी क्या? नहीं, दरअसल इसने मूर्तियाँ इसलिए बनाई थी ताकि उनसे जो पैसे आए उससे इनका 10 दिनों तक गुजारा हो जाए और इसकी माँ को गणपति उत्सव के एक भी दिन काम पर ना जाना पड़े। मगर तुमने इसकी मूर्तियाँ तोड़ दी, इसीलिए इसकी माँ को रोज काम पर जाना पड़ा। अब शिवम का दिल भी इस चीज से टूट गया कि उसे त्योहार के समय भी अकेला ही रहना पड़ेगा और उसकी माँ को काम पर जाना पड़ेगा, जबकि सारी दुनिया छुट्टी मना रही है। ये सब सुनकर रोहन की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे एहसास हुआ कि जब भी वो किसी को परेशान करता होगा तो उस पर क्या बीतती होगी। जाने अनजाने उसने कितने ही मजबूर लोगों को मुश्किल में डाला होगा। लेकिन तुम्हें ये सब कैसे पता? मुझे सब पता है रोहन। रोहन पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। रोहन इधर उधर भागकर देखने लगा, लेकिन कोई नहीं दिखा। फिर उसकी नजर दूर आसमान पर पड़ी। देवा हवा में उड़ता हुआ दूर जा रहा था और ही देखते वो साक्षात गणपति बप्पा में बदल गया। रोहन की आंखें फटी की फटी रह गई। वो दोनों हाथ जोड़ते हुए घुटनों पर बैठ गया और सिर झुका लिया। फिर ऊपर देखा तो गणपति बप्पा वहां से जा चुके थे, मगर अपनी सीख वो हमेशा हमेशा के लिए रोहन के पास छोड़ गए कि हमें कभी भी ऐसी शरारतें नहीं करनी चाहिए जिनसे किसी के दिल को ठेस पहुंचे या उन्हें परेशानी का सामना करना पड़े। दोस्तों, इस तरह की और कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं आपसे एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।